साहब जल्दी से केवल 2 सेकंड जी। तमाम जगहों पर बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कथावाचक मौजूद है, लिखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा, ठीक है, श्री राम कथा, लेकिन दुर्भाग्य से श्री राम कथा में इस्लाम कथा करते हैं लोग। अपना धर्म बता दे, एक बच्चा बता दे, इस्लाम को एक बच्चा गीता पढ़ के दिखा दो, 15 मिनट गीता पढ़वा दो, 15 मिनट गीता पढ़वा दो, मैं मुसलमान लड़के को लड़ता हूं, 15 मिनट छोड़ाना पड़ेगा, हम प्रचार कर रहे हैं, हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम संस्कार दे रहे हैं, हम सब बना रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप उसको आतंकवादी बनाते हैं, आप आतंकित करते हैं, आप लोगों को भड़काते हैं, इस्लाम खराब है, आप अपना धर्म क्यों नहीं बताते, आप अपना धर्म क्यों नहीं सिखाते? अच्छा मौलाना साहब, हिंदू धर्म क्यों नहीं बताते? मौलाना साहब अभी इस्लाम में क्या लिखा है ये आचार्य विक्रमादित्य बता रहे थे। आप भी कुछ दोहे सुना सकते हैं क्या? नहीं हाफिज साहब, आप भी क्या कुछ दोहे सुना सकते हैं क्या? वो तो आयतें सुना रहे थे अभी, आप कुछ दोहे सुना सकते हैं? मिनट तक पढ़ के दिखा दूं, सुनाइए जल्दी से। अभी पहले ही बता दे, जहां आपने किसी को कहा दिया एक चैलेंज आपको, जीने का अधिकार है, आपने इतने दिनों तक एक शिष्ट तैयार किया, अधिकार है, हम कहते हैं ईश्वर की करो चाहे ना करो, लेकिन जीवन जीने का अधिकार सबको। अरे हाफिज साहब चौपाई, अरे वो रक्षस है, हाफिज साहब चौपाई सुनाने जा रहे हैं, हाफिज साहब चौपाई सुनाने जा रहे थे ना जी, ठीक है आपने लिखा, हाफिज साहब नहीं है ये बच्चों को हाफिज साहब चौपाई सुना रहे भाई जी। हाफिज साहब गीता में क्या है, हाफिज साहब थोड़ी ठंड रखिए। कुरान बताइएगा, हाफिज प्रचार आप करिएगा, हाफिज साहब का प्रचार कर रहे हैं, हाफिज साहब जो चौपाई सुना रहे थे वो सुनाइए। गीता रामायण सुनाई नहीं रहे, किसी भी एक धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में दिखा दो कि लिखा हो कि मुसलमान को मारो, हमने दिखाएंगे, बताइए ना पहले, आपको गले लगाने को तैयार हूं। क्या बात है, देखिए यही मोहब्बत के इसी देश को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी देश को हिंदुस्तान कहते हैं जी। अगर मैं बड़े खुले लफ्जों में, चौपाई रह गई, लेकिन मौलाना साहब बड़े खुले लफ्जों में बात कह रहा हूं कि आचार्य जी अगर थोड़ी बहुत भी अगर इनके अंदर संस्कार हो, मैं बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बड़े आए और हम और कुरान पर हम लोग बात कर लेते हैं। अरे कुरान पे बात करें, मैं कह रहा हूं आप लोगों को सही पढ़ाने का प्रयास है, मैं कहता हूं कुरान जो लिखी गई बिल्कुल सही लिखी गई, जो मिस इंटरप्रिटेशन किया गया वो नीली छतरी वाला सबका है, मेरा भी आपका भी, लेकिन आपने जो हमें काफिर कह दिया, मैं कहता हूं वहां ये कहा गया होगा, वो कह रहे हैं गलतफहमी है, वो कह रहे हैं गलतफहमी है, यही तो बात हो रही है। विक्रमादित्य जी ठीक करो, ठीक है, आप ही की बात का जवाब, आप ही की बात का नहीं आप, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है, वो कह रहे हैं गलतफहमी है तो उसको दूर क्यों नहीं किया जाता? मैं दिल्ली में रहता हूं, विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में, मेरा आश्रम के आसपास कम से कम 2 लाख से ऊपर मुसलमान है, मेरे अब बिजली लग रही थी, तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए, मैंने FIR करी, बोले मुसलमानों की बिजली हिंदुओं को नहीं मिलेगी, पानी लग रहा था, बोले मुसलमानों का पानी हिंदू नहीं मिलेगा, हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा, मैंने FIR की गई, दिल्ली में रहते हुए ये काम किया गया, उसके बाद पुलिस की प्रोटेक्शन से, अरे मैं आपको सब दिखा दूंगा, चिंता मत करो, पुलिस की प्रोटेक्शन, ठीक है, नौजवानों को भड़काने की बात कर रहे हो आप, जैसे लोग भड़का रहे हैं, किसी को भड़काएगा नहीं। आचार्य जी जो मुद्दों पर बात हो रही है मुद्दों पर ही रहते हैं जी। आपके सामने कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, असल्लाह अन यजअल बैनकुम व बैनल लदीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसका मतलब भी दोनों लोग बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। जीव को जीवन की बात करते हैं, आपको समझाने की बात करते हैं, ठीक है, कहीं एक भी मिसइंटरप्रिटेशन नहीं होता, लेकिन सारे मिसइंटरप्रिटेशन आपके की जाते हैं। अच्छा सुनिए, आपने जो बताया उसका मतलब बता दिया, अब आपने जो बताया उसका मतलब बताइए, मैं जल्दी से। इनके कहने से नहीं है, जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं, जो मदरसा पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, आचार्य जी निंदा कानून हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान में गलत है ना, गलत है ना, पाकिस्तान में है तो गलत है जी। यहाँ पहले गर्दन काट देते हैं। अभी बताइए नुपुर शर्मा ने क्या बोला, नुपुर शर्मा के बोलने पर किस प्रकार से सारे मुद्दे एक साथ बताइए, सारे मुद्दे है ना जी, जरूरी मुद्दे हैं, मुझे बताइए सकते सब जो जिस प्रकार से ब्रेन वॉश कर रखा है इन लोगों ने, ब्रेन वॉश कर रखा है। ठीक है आचार्य, अब आप मतलब जल्दी से बताइए। बता दे रहा हूं कि अल्लाह यजअल बैनकुम की जो तुम्हारे दुश्मन हैं अनकरीब तुम्हारे प्यारे से प्यारे दोस्त बन जाएंगे, और अल्लाह ताला तुमको ला यनहाकुमुल्लज़ीना लम युक़ातिलुकुम, उनसे तुम जो लोग कुफ्र करते हैं उनसे झगड़ा करने को नहीं करता है, सिर्फ उनसे। कौन सी बता रहे हैं भाई साहब जी, कौन सी बता रहे हैं, कौन सी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, ये जो मैंने बताया नंबर उसको बताओ। सूरह नंबर बताया, उनकी सुन तो लीजिए ना आचार्य जी, अरे उनकी बात तो रही जा रही है, जो बेसिकली की गई आयत नंबर 298, आयत नंबर 385, आयत नंबर 812, बैठ तो जाइए 328 9 3, ऐसे आवाज नहीं जा रही, बैठिए 48 22 आचार्य जी, 5, आचार्य जी बैठ जाइए।
बैठिए बैठिए मौलाना साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए देखिए, यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये डिबेट जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है, पूरी दुनिया में हम इसीलिए जाने जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा माहौल ना बनाया जाए। शास्त्री जी, आप अपनी बात रखिए। बहुत देर से आप हाफिज साहब की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सरवर जी ने मैं सर मैं एक मिनट बोलूंगा। पूरे नहीं नहीं नंबर प्लीज आयत नंबर 7 प्लीज, 8 9 प्लीज। आप लोग अपने तौर पे जाके पढ़ अली जी, पूरे नंबर 60 अली जी, आयत नंबर ऐसे पता नहीं चलेगा ना, ऐसे पता नहीं चलेगा आप कौन सी। ठीक है जी अली जी, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। डिबेट जहां से शुरू हुई थी, सरवर जी ने कहा था डिबेट जहां से शुरू हुई थी मैं वहीं लेकर आता हूं। ये बेकार की बहस नहीं। मैं चाहता हूं हिंदू राष्ट्र ये हो कि हम मोबाइल फोन पढ़कर, मोबाइल को देखकर, गूगल पर सर्च करके ना अपने धर्म के बारे में बात करें ना दूसरे धर्म के बारे में बात करें। हम ग्रंथों को पढ़ें और ग्रंथों को पढ़ने के बाद सब लोग संभाव से रहें। लेकिन मैं उसके आगे की बात कहता हूं। तो सरवर जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो इसकी घोषणा, इसकी आवश्यकता क्या है? सुन लीजिए, इसकी आवश्यकता इस तरह, घबराइए मत, आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता इस तरह है जैसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया ठीक है कि भारत पंथ निरपेक्ष है। तो घोषणा क्यों नहीं हुई थी 50 में जब संविधान? चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ यहां पर खत्म करना होगा इस डिबेट को, इस चर्चा को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी हां, टीवी 9 भारतवर्ष पर बड़ी चर्चा, बड़ी बहस की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और बाबा पर बैन के लिए कट्टर ब्रिगेड बेचैन नजर आ रही है। जी हां, बाबा बागेश्वर पिछले कई महीनों से सनातन के नाम पर धर्म की पताका फहराने वालों में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ हर राज्य में देखने को मिलती है। वो जहां जाते हैं वहां भक्तों का जमावड़ा सा लग जाता है। आज उन्हीं बाबा बागेश्वर पर बैन लगाने की बात हो रही है। ये बात कई इस्लामिक धर्मगुरुओं की तरफ से कही जा रही है, जिनका तर्क यह है कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग पर पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों पर बैन जरूरी है, तो हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले बाबा बागेश्वर पर बैन क्यों नहीं? सवाल तो कई हैं और जवाब के लिए आज हमारे साथ हर धर्म के दिग्गज मौजूद हैं। उनसे होंगे सीधे सवाल, लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करें अपने तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले एक खास रिपोर्ट ये रही आपके सामने। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा।